लोकतंत्र पर आघात हो रहा है भारत में। क्यों रो रहे हैं? किस बात का तकलीफ है आपको? संविधान को अपने मुट्ठी में लेना चाहता है और जो लोग गरीब गुरबा के पक्ष में बोलता है उसे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यही हमारी आत्मा रो रहा है कि गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर मोदी को नेता मान ले, सामंतवादी विचारधारा के सामने सर झुका दे तो ये दूध का धुआं हो जाएगा। फूल पकड़ ले तो सारा निराकारी हो जाएगा। सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लोग, तो आज लोग जेल में हैं। सुशील मोदी उसका संदेश वाहक है बिहार में। पूरा कारनामा का अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कारनामा है। वो झुकाना चाहता है और झुका करके अपना वर्चस्व फिर बनाना चाहता है। मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी हो और सारे लोग हो, इन पर आघात किया जा रहा है क्योंकि इसमें व्यवस्था को सुधार करने का गुण है, समाज को एक नया दिशा देने का गुण है और सामंतवादी को के तरफ झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। यही परिणाम है कि आज ये लोग अगर मोदी को नेता मान ले, सामंतवादी विचारधारा के सामने सर झुका दे तो ये दूध का धुआं हो जाएगा। फूल पकड़ ले तो सारा निराकारी हो जाएगा। अगर संघर्ष की बात हो रही है, गरीब गुरबा की बात हो रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लोग, तो आज लोग जेल में हैं। जेल में सराहने का प्रयास किया जा रहा है। कई मुकदमा मोदी, यहाँ सुशील मोदी कहा कि एक और मुकदमा डालेंगे, यही इनका प्रयास है। क्या लगता है कि सुशील मोदी ये कहने के बाद दबिश हुई है, रेट पड़ा है? सुशील मोदी उसका संदेश वाहक है बिहार में। पूरा कारनामा का अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कारनामा है। वो झुकाना चाहता है और झुका करके अपना वर्चस्व फिर बनाना चाहता है, लेकिन इस बार संभव नहीं है। अभी जो कि आप आरोप लगा रहे हैं कि सुशील मोदी के कहने पर ये रेड हुआ है। सुशील मोदी यहाँ पहले ही बोला है, पहले ही बोल चुका है कि एक और मुकदमा लालू पर डालेंगे, उसको जेल में ले जाएंगे। पहले संदेश दिया है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये लोकतंत्र को मजाक बना के रख दिया है। लालू को फिर जेल भेजने की तैयारी चल रही है क्या? बिल्कुल प्रयास कर रहा है, लेकिन लालू और उसके समर्थक इसके सामने डरने वाला नहीं है, नतमस्तक नहीं होगा। मर जाएंगे लेकिन हम लोग मोदी और नीतीश के सामने नहीं झुकेंगे, यही हमारा संकल्प है। नीतीश को आपके साथ है? नीतीश कुमार नेता हैं, नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। उस पर भी झुकाने के लिए कुछ चक्र चल रहा है कि हम तेजस्वी पर अटैक कर रहे हैं, तुम मेरे साथ आओ, नहीं तो तुमको भी जेल में डालेंगे। यही पॉलिसी है उनका। क्या लगता है कि लेकिन जिस तरीके की बात कही जा रही है, आगे आप लोग क्या कीजिए? क्योंकि एक्शन तो हो गया, अब विधानसभा में तेजस्वी यादव गिर गए, बीजेपी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि रेड से तो इनका पुराना नाता है। रेड से पुराना नाता नहीं है, नाता में जोड़ा रहा है। लालू यादव बोला कि न्यायपालिका में आरक्षण की नीति अपनाई जाए। आरक्षण की नीति को जब इन्होंने आवाज उठाया तो आरक्षण विरोधी लोग इसे कारावास में डाला। घोटाला का सरदार है अमित शाह, पूंजीपतियों के संरक्षक है अमित शाह। उस पर मुकदमा नहीं हो रहा है, विदेश में घूम रहा है। लेकिन एक गरीब किसान अगर लोन लिया है तो उस पर कुर्की वारंट होता है, उसको कच्चा है, पहले तुम्हारा संपत्ति जब्त कर लेंगे। यही पॉलिसी है मोदी जी का। बीजेपी के लोग तो सदन में चीख के कह रहे हैं कि जैसा कीजिएगा वैसा भरिएगा। अडानी अभी क्या कर रहा है? अडानी के नौकर के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? देश में सबसे बड़ा घोटाला, व्यापक घोटाला हुआ, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई कार्रवाई हो रहा है क्या? फिर लालू यादव तेजस्वी यादव के ऊपर ही। लालू यादव और तेजस्वी यादव जो पिछड़े शोषित वंचित वर्ग का आवाज है, मुखर आवाज है, उसी के लिए ये कार्रवाई करिए। जो छापामारी पड़ा है पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में, जो बड़े रैली हुआ, जहां अमित शाह चीख करके कहा 20,000 लोग आए, वहीं पर 3-4 लाख लोग आ गए, तो देख रहा है पूरा देश में बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बन गया है। उससे घबरा करके ये तमाम विपक्ष के लोगों को तबाह कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन शोषित वंचित वर्ग यह समझ चुका है आज देश भी खतरा में है, संविधान भी खतरा में है। अब बीजेपी को स्वीकार नहीं करेगा। 2024 में बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, विपक्ष एकजुट के साथ होगा। हाँ, राबड़ी के आवास पर लालू जी के परिवार के को टॉर्चर करने के लिए अमित शाह का जो फौज है, केंद्र सरकार का जो यह ब्यूरोक्रेसी है, सीबीआई के रूप में यहाँ पहुँचकर इनको धमकाया जा रहा है सरेंडर करने के लिए, क्योंकि ये गरीब गुरबा की आवाज़ है। ये जुबा तुर्क हैं तेजस्वी जी, जिसे धमकाने के लिए कि तुम सरेंडर करो मेरे सामने में, लेकिन यह संभव नहीं है। बार बार तुम अटैक करो, लालू यादव का पुत्र तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेगा। तुमने पद का दुरुपयोग कर रहा है अमित शाह। मोदी जनता इस बार तुमको सबक देगा कि 2024 का जो चुनाव है पार्लियामेंट में, तुम कहीं का नहीं रहेगा बिहार में। सीबीआई की रेड के बारे में सुनकर आए या मिलने पहुंच रहे हैं? नहीं, अभी हमको जानकारी है। हम
एडवोकेट भी हैं पेशा से, पटना आए थे। जानकारी मिला है कि अभी 5 मिनट पहले हमने कहा कि देख लेते हैं क्या है। सीबीआई का तो नियत हो गया, लालू यादव ही नहीं ममता बनर्जी पर अटैक करता है। ये वहाँ का जो शिक्षा मंत्री है उसको भी उन्होंने जेल में भिजवा दिया, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को।